बेसिकली विंडोज़ मिथ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है पहली वाली वीडियो में कि रिफ्रेश जो है विंडोज़ का एक फ़ीचर है जो कि मिथ है। उससे हमारा प्रोसेसर में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होता है या फिर परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो वैसे ही एक मिथ आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा बैकअप विंडोज़ बैकअप में रिगार्डिंग होगा। विंडोज़ में जो बैकअप कर किया जाता है उससे हम हमें मतलब कि लगता है कि हम जो सारा का सारा फाइल्स है या फिर सारा का सारा जो हमारा विंडोज़ का एप्लीकेशन है, इंस्टॉल एप्लीकेशन है, उसका एक बैकअप बन जाता है, राइट। ये हमको लगता है। और बैकअप के बिना हमारा जो पर्टिकुलर विंडोज़ है वो प्रीवियस पॉइंट में या फिर प्रीवियस स्टेज में नहीं जा सकता। बहुत ही लोगों को लगता है कि बैकअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बैकअप में क्या क्या होता है बेसिकली। अगर आप विंडोज़ बैकअप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें मतलब कि दो तरीके के बैकअप होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा जो सिस्टम का एक इमेज होता है, उसको आप रखता है जो भी पॉइंट में आप हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैंने फायरफॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, ओबीएस स्टूडियो, ये सारे का सारा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और कुछ डिज़ाइंस वगैरह मैंने मतलब कि किया हुआ है। ये सारा जो भी मैंने चेंजेस किया हुआ है उसका एक इमेज बना देता है। उसका बेसिकली वो इमेज फाइल होता है बेसिकली विंडोज़ का एक। आप उसको लेके प्रीवियस पॉइंट में जा सकते हैं। बाद में अगर मुझे कोई भी दिक्कत आए मेरा जो विंडोज़ में, तो मैं प्रीवियस स्टेज में आ सकता हूँ। उसी तरीके से हमारा जो यूज़र फाइल होता है, यहाँ पर यूज़र फाइल में जो भी मतलब कि हम रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूज़िक्स हो गया या फिर कुछ भी हम यहाँ पर जो रखते हैं यूज़र फाइल में, उनको भी हम चाहें तो बैकअप कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को ही बैकअप किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ऐसे होते हैं जो कि हम मतलब कि सी ड्राइव में ही यूज़र में रख देते हैं। बाद में हमें उस वाले फ़ाइल का बहुत ही नीडेड होता है या फिर हमको चाहिए होता है तो हम उसको पा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ मैंने बताया। पहला वाला ये है कि हम अगर हमने विंडोज़ का कोई बैकअप नहीं है, मतलब कि सिस्टम का कोई बैकअप नहीं भी लिए हैं, तो भी हम सिस्टम को प्रीवियस पॉइंट में ला सकते हैं जहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। आपको सिर्फ रीसेट करना है। आपका जो पर्टिकुलर पीसी है उसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आप वैसे भी उसका प्रीवियस स्टेज में चला जाएंगे, जैसे कि बिगिनिंग स्टेज में आप चले जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन अगर आपको ये जो यूज़र फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया हुआ है, जो भी म्यूज़िक, जो भी वीडियोस आपने रखा हुआ है सी ड्राइव में, अगर उनका कुछ बैकअप आपको बनाना है तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले आपको स्टार्ट में क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद सेटिंग के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा अपडेट में। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी है। बेसिकली जो बैकअप होता है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर कोई पेन ड्राइव वगैरह हो गया, उनको कनेक्ट करके आप बैकअप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आर ड्राइव करके हो जाता है। और आप चाहे भी तो वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव यहाँ पर भी बैकअप कर सकते हैं ऑनलाइन में रिमोटली, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो भी डिवाइस है, मतलब कि हार्ड डिस्क है या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है, आप उसी से ही बैकअप करें क्योंकि उसको रिस्टोर करने का मतलब ये करने के लिए आपको कोई इंटरनेट का स्पीड या फिर कहीं पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। आपके पास डिवाइस है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना पड़ेगा और रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन में ही बैकअप करें। लेकिन अगर आप मतलब कि मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ कर रहे हैं या फिर दो सिस्टम जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, एक सिस्टम आपका ख़राब हो गया, बिल्कुल ही आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम मोबाइल में करते हैं। मेरा जो पुराना मोबाइल एंड्रॉयड का है उसमें जो डाटा था उसको मैं नया मोबाइल में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हम बैकअप और रिस्टोर को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर मेरा मान लीजिए ये वाला जो लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला मेरा ख़राब हो गया, तो यहाँ पर जो डाटा था मैं दूसरे वाले लैपटॉप में लाने के लिए और अगर मेरे पास कोई डिवाइस वगैरह नहीं है, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो मैं वन ड्राइव से कर सकता हूँ। इसीलिए आप वन ड्राइव को भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ क्लाउड बैकअप करके कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हमेशा कुछ भी डिवाइस को मतलब कि लेकर उसमें बैकअप करें। जल्दी होता है और साथ ही साथ सिक्योर भी होता है, ठीक है। आपको बैकअप जो होता है उसको कोई भी एक्सेस वगैरह नहीं कर सकता। वैसे ही कुछ सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर मिल जाता है आपको, आपके पास ही होगा, तो इसीलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर गो टू बैकअप एंड 2000 मतलब कि विंडोज़ 7 का जो फॉर्मेट है वहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली गो टू बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज़ 7 में क्लिक कर रहा हूँ। उसका जो कंट्रोल पैनल का यूआई है वो आपको पहले भी पता हुआ है, इसीलिए आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकअप नाउ करेंगे और नाउ करने के बाद आपको सिर्फ ड्राइव वगैरह चूज़ करना है, क्या क्या आप बैकअप करना चाहते हैं उसको चूज़ करना है।
और चूज़ करने के बाद आप चाहें तो इसका एक बैकअप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल के तरफ से, तो मतलब कि तरीके से कि कैसे आप बैकअप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा बैकअप इन प्रोग्रेस हो गया, मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है, डी ड्राइव में सेट किया हुआ है, इसीलिए मेरा दिखाई दे रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि अगर दिस पीस में मैं जाता हूँ तो ये मेरा सी ड्राइव है, ये मेरा डी ड्राइव है। मैंने डी ड्राइव में बैकअप किया हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव मैंने यूज़ नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर विंडोज़ इमेज बैकअप का नाम मतलब कि नेम से एक है, इसको मैंने किया हुआ है। तो काइंड ऑफ ये चीज़ मैंने पहले भी किया हुआ है, इसीलिए मेरा यहाँ पर बैकअप वगैरह अवेलेबल है। मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरा बैकअप चल रहा है। तो आप इसको बैकअप की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बैकअप कर रहे हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सी ड्राइव में, उनको अगर आप बैकअप कर रहे हैं जैसे कि यूज़र फाइल्स को, तो बैकअप को यूज़ करिए, मतलब कि करिए। और अगर आप बैकअप को यूज़ कर रहे हैं मतलब कि एक तरीके से अगर आप विंडोज़ को बैकअप कर रहे हैं क्योंकि आपका विंडोज़ करप्ट हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, आपको ये सोच के अगर बैकअप कर रहे हैं तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका विंडोज़ बैकअप हो गया तो आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करने से विंडोज़ उसका प्रीवियस स्टेज में, जैसे कि फर्स्ट वाला जो स्टेज होता है इंस्टॉलेबल हो, मतलब कि इंस्टॉल होने के बाद जो स्टेज होता है उसी स्टेज में चला जाता है। तो आपको उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से रीसेट करने से भी वो हो जाता है। लेकिन आपके डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर जो जो भी फाइल्स वगैरह हैं आप उनको बैकअप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकअप एंड रिस्टोर का प्रोसेस अलॉन्ग विथ हमारा जो बैकअप जैसे भी हम करते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, और नहीं है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल डिवाइड और स्लाइड शो के साथ आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि रिफ्रेश एक मिथ है। तो आप जो रिफ्रेश बार बार करते हैं वो बेसिकली आपका साइकोलॉजिकली एक थॉट्स है। क्यों क्या आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, आई बटन में या फिर कहीं कहीं पर भी आ रहा होगा। थैंक यू इस वाले वीडियो के लिए और देखने के लिए थैंक यू।